हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स पढ़ने जा रहे हैं। तो आज ये हमारी इंट्रो वीडियो है जिसमें हम पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। देखो शुरू करते हैं इसके नाम से ही। क्या नाम है इसका? देखो पॉलिनोमियल नाम है। इसके नाम का कुछ तो मतलब होगा। ठीक है, तो देखो पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। दोबारा पॉली का मतलब होता है मैनी। ठीक है, अब नॉमियल्स अलग अलग वर्ड को दोनों को जोड़ दिया है। ठीक है, नॉमियल का मतलब होता है टर्म्स। नॉमियल का मतलब क्या होता है? टर्म्स। तो देखो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो क्या बन जाता है? मैनी टर्म्स। क्या बन जाता है? मैनी टर्म्स। अब देखो टर्म्स क्या होती है वो हम प्रीवियस छोटे क्लासेस में पढ़ते हुए आए हैं, क्लास 6 में, 7th में, 8th में। ठीक है, टर्म्स क्या होती है? टर्म्स जैसे मान लो क्या है, 4x एक टर्म है ना। ठीक है, अब मान लो 2x एक टर्म है और 3x² एक टर्म है। ठीक है, और एक सिंगल नेचुरल नंबर मान लो 8, तो ये भी एक क्या है? ये भी एक टर्म ही है। ठीक है, अब ये तो हमें समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? बहुत सारी टर्म्स। ठीक है, पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? बहुत सारी टर्म्स। अब पॉलिनोमियल का हमें एग्जाम्पल तो पता होना चाहिए। मान लो कुछ भी हमारे सामने कोई भी डिजिट्स आ गई, अब सबको तो पॉलिनोमियल कह नहीं सकते, तो पॉलिनोमियल का कुछ एक क्राइटेरिया होगा। क्या होता है पॉलिनोमियल? हमें देखने से कैसे पता चलेगा कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो वो हम देखते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं पॉलिनोमियल के। मान लो जैसे मैंने लिखा, हम प्रीवियस क्लासेस में बहुत सी इक्वेशन करते आए हैं, जैसे क्लास 7th में, 8th में और 9th में तो हमने बहुत सारी इक्वेशन करी है। जैसे मैंने लिखा 2x + 8 इज इक्वल टू 22। तो ये क्या है? ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा x + 4 इज इक्वल टू 0, ये क्या है? ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब मैं एक और देखता हूँ। अब ये देखना, ये हम क्लास 10th में पढ़ने जा रहे हैं, जो एग्जाम्पल अब मैं लिखने जा रहा हूँ। देखो 2x² + 7x + 14 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो कुछ इस टाइप की इक्वेशंस हम क्लास 10th में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब इन टाइप्स की इक्वेशन, पहले हम इनको इक्वेशन कहते थे, अब हम इसको क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल क्यों कहेंगे? क्योंकि पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल का मतलब होता है मैनी टर्म्स। अब देखो इसमें बहुत सारी टर्म्स है। एक टर्म हमारी है 2x², एक है 7x प्लस और एक है 14। देखो अब हम क्लास 10th में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा पॉलिनोमियल पढ़ने जा रहे हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? देखो यहां समझाता हूं आपको। क्लास 10th में हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, ध्यान से देखते रहना। ठीक है, इसके बाद हम 2.1 भी करेंगे, उसका ही अभी इंट्रोडक्शन इसी वीडियो में है। अगर 2.1 का इंट्रोडक्शन इस वीडियो में देख लिया तो 2.1 तो ईजिली एक ही बार में खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ax² + bx + c। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ax² + bx + c। ठीक है, अब a मान लो, इधर मान लो a क्या है? 2 है। देखो जैसे ये फॉर्म है, इसी की फॉर्म में मैंने ये लिख रखा है, तो क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? हाँ बिल्कुल है। देखो कंफ्यूज नहीं होना, अभी तक हमने क्या पढ़ा है? पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा है। पॉलिनोमियल क्या होते हैं? बहुत सारे टर्म्स होते हैं। ठीक है, अब पॉलिनोमियल क्या हो सकता है? 2x + 8 इज इक्वल टू 22 भी पॉलिनोमियल हो सकता है। x + 4 इज इक्वल टू 0 भी पॉलिनोमियल हो सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आप मान लो 4x + 2 इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो ये क्या है? ये भी एक पॉलिनोमियल है। लेकिन अब क्लास 10th में हम इस तरह के पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। देखो ये टॉपिक हमारा डन हो गया है। हम पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में कि पॉलिनोमियल होते क्या है, फिर हमने पॉलिनोमियल के कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए। ठीक है, तो अब हम समझेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, यही वाला पॉलिनोमियल मैंने यहाँ पर लिख लिया है 2x²
प्लस 7x प्लस 14, ठीक है। ये हम पॉलिनॉमियल यहाँ पे लिख चुके हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है टू फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। आपको एक पॉलिनॉमियल दिया होगा और आपको इसका डिग्री बताना होगा। देखो सबसे आसान चीज़ है, ये जो एक्स स्क्वायर है, देखो 2x स्क्वायर है ना, ठीक है। तो x के साथ जो ऊपर पावर लगी हुई है, ठीक है, इधर पावर क्या है 2, ठीक है। तो इसकी हाईएस्ट पावर, ठीक है, तो ये इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या हो जाएगी 2, डिग्री क्या हो जाएगी 2 इस पॉलिनॉमियल की, ठीक है। इजी है ना। अब देखो एक और कर लेते हैं, 3x स्क्वायर 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमारा पॉलिनॉमियल है, ठीक है। 3x क्यूब मतलब इसकी पावर क्या है 3, और 4x स्क्वायर इसकी पावर क्या है 2, प्लस 3x प्लस 9। अब हमें इसकी डिग्री बतानी है। अब देखो डिग्री बताने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, डिग्री हम फाइंड आउट करते हैं उसकी हाईएस्ट पावर से, हाईएस्ट पावर। अब देखो इधर x की पावर क्या है 3, इधर x की पावर क्या है 2, और इधर x की पावर क्या है 1, ठीक है। तो हाईएस्ट क्या है 3, तो इस पॉलिनॉमियल की हमारी डिग्री क्या हो गई 3। तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनॉमियल विल बी 3, डिग्री क्या हो गई 3। तो यहाँ तक हमने डिग्री वाला टॉपिक भी कवर कर लिया है। तो अब तक हम पढ़ चुके हैं पॉलिनॉमियल के बारे में, और पॉलिनॉमियल के कुछ एग्जांपल्स के बारे में, और डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आ जाता है हमारा टॉपिक, व्हाट डू वी मीन बाय द जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल, ये जो जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल वर्ड है, ये हमें इस चैप्टर में बहुत बार यूज़ होता दिखेगा, बहुत बार। मल्टीपल क्वेश्चंस में बार बार हमें यही पूछा जाएगा कि इसके जीरोज बताओ, फाइंड आउट द जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल, और हमें जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल ऑलरेडी गिवन होंगे तो हमें पॉलिनॉमियल फाइंड आउट करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही समझ लेते हैं कि जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल होता क्या है, ठीक है। अब एक पॉलिनॉमियल में लिख रहा हूँ, मान लो 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 20। ये क्या है हमारा, एक ये पॉलिनॉमियल है। क्या है हमारा, एक ये पॉलिनॉमियल है, ठीक है। दिख रहा है ना आपको, क्लियर है ना। ये हमारा एक पॉलिनॉमियल है, ये तो अब हम समझ चुके हैं। तो अब इसका ज़ीरो क्या होगा, मतलब इसके ज़ीरोस क्या होंगे। देखो ज़ीरोस का आप एक और वर्ड भी ले सकते हो, सॉल्यूशन, जो कि हम पहले पिछली क्लासेस में सुनते हुए हैं, सॉल्यूशन। देखो अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, देखो ये इक्वेशन सॉल्व कैसे होगी, 4x इज इक्वल टू 20 माइनस 4, ठीक है, यही होगा। अब देखो ये जो 4 था इधर प्लस का था, तो इधर जाके किसका हो गया, माइनस का हो गया, ठीक है। अब 20 में से अगर 4 चले गए तो कितना आएगा, 20 में से 4 चले गए तो कितना आएगा 16, ठीक है। तो 4x इज इक्वल्स टू 16, ठीक है। तो हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 अपन में 4 4 सा 16, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4, x की वैल्यू क्या आ गई 4। तो ये जो x की वैल्यू क्या आई है, तो ये पॉलिनॉमियल का क्या है, ज़ीरो है। ये इस पॉलिनॉमियल का सोल्यूशन है, ये इस पॉलिनॉमियल का जीरोज है, ठीक है। ये जो है ये क्या था, हमारे पॉलिनॉमियल था, ये जो था 4x प्लस 4 प्लस इज इक्वल्स टू 20, 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 20, ये हमारा पॉलिनॉमियल था। तो इसका जो भी सोल्यूशन आएगा, जो भी x की वैल्यू आएगी, वो हमारा क्या होगा, उसका ज़ीरो होगा। आया समझ में। दोबारा पढ़ते हैं, क्या बोला मैंने, जो हमारा पॉलिनॉमियल है उसका जो सोल्यूशन होगा, जो भी x की वैल्यू आएगी, ठीक है, वही उसका ज़ीरो होगा। जैसे 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 20, इसको हमने सॉल्व करा, ठीक है। ये हम पुरानी क्लासेस में पढ़ते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ये जैसे प्लस का 4 इधर का जाके क्या हो गया, माइनस का 4, 20 में से 4 गए, कितने बचे 16, ठीक है। अब ये 4x के साथ मल्टीप्लाई में था, तो इधर जाके किस में हो गया, डिवाइड में, 4 4 ज़ा 16। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4। तो ये जो x की वैल्यू आई है, ये 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 20 का सॉल्यूशन है, या फिर ज़ीरो भी हम बोल सकते हैं। क्लियर है। तो अब हम पढ़ चुके हैं पॉलिनॉमियल्स के बारे में, उसकी पॉलिनॉमियल की डिग्री के बारे में, और ज़ीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल के बारे में, ठीक है। ये 3 टॉपिक अब हम कवर कर चुके हैं। तो अब हम पढ़ेंगे
हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोस इन द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये है हमारा एक्सरसाइज 2.1 का टॉपिक। एक्सरसाइज 2.1 का ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या गिवन होता है, इसमें हमें कुछ ग्राफ गिवन होते हैं, ठीक है। उस ग्राफ को देखकर हमें बताना होता है कि इस पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरोस होंगे, क्या कि इस पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरोस होंगे, ठीक है। तो इसको ग्राफ के साथ ही समझते हैं, ठीक है। लेट मी जस्ट टर्न द पेज। ये देखिए, हाँ, तो क्या आपको ग्राफ क्लियरली विजिबल हो रहे हैं, ठीक है। यह मैंने 2 ग्राफ्स बनाए हुए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आता है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ जीरोस इन द फॉलोइंग ग्राफ, ठीक है। यही क्वेश्चन y इज इक्वल टू पी एक्स करके ऐसे क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज, कौन से एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2.1 में गिवन है। एक्सरसाइज 2.1 में गिवन है। 2.1 पूरी इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अगर हमने इस टॉपिक को ढंग से समझ लिया तो हम 2.1 ईजिली कर पाएंगे। देखो, अब हमें इतना पता है कि ये जो होता है, ये देखो, ये जो आप शेप देख रहे हो, इस शेप को क्या कहते हैं, पैराबोला, ठीक है। इस शेप को क्या कहते हैं, पैराबोला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बहुत से बच्चे इसको छोड़ देते हैं कि इस शेप को बहुत बार 1 वर्ड में आ जाता है, 1 मार्क्स में आ जाता है, केस स्टडीज़ में भी पूछा जाता है कि ये जो पॉलिनोमियल की शेप बनती है इसको हम क्या कहते हैं, पैराबोला। क्या कहते हैं, पैराबोला। क्लियर है, ये कौन सी शेप है हमारी, पैराबोला की शेप है। देखो, अब हमें फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ ज़ीरोस। अब ये हम ग्राफ को देख के ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, ध्यान से देखना। अब इतना हमें पता है ये कौन सा एक्सिस है, ये है एक्स एक्सिस, ये क्या है, एक्स एक्सिस। और ये कौन सा एक्सिस है, ये वाला, ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। सेम सभी ग्राफ में होता है, इसी ग्राफ में भी क्या होगा, ये हमारा कौन सा एक्सिस होगा, ये होगा हमारा एक्स एक्सिस। क्लियर है, और ये कौन सा एक्सिस होगा, ये होगा हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। अब हमारा जो अब देखो, अब हमें फाइंड आउट है जीरोस। तो अब जो हमारी मैथमेटिक्स कहती है, देखो, जितनी भारी ये जो हमारी लाइन है, ठीक है, लाइन मतलब ये जो देख रहे हो, ये पैराबोला की जो शेप है, जितनी बार भी एक्स एक्सिस को कट करेगी, जितनी बार भी, ध्यान से सुनना, जितनी बार भी एक्स एक्सिस को कट करेगी या उसको टच करेगी, ठीक है, उतने हमारे ज़ीरोस होंगे। देखो, ये है हमारा ग्राफ नंबर 1। अब इस शेप को देखना, ये जो हमारा पैराबोला शेप है, ये कहाँ से एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, सिर्फ एक ही बार, ठीक है, 2 पर। ये इधर टच कर रहा है, ठीक है। तो हमारी इसकी कितनी ज़ीरोस होंगी, इसकी सिर्फ एक ज़ीरो होगी, सिंगल। इसके कितने ज़ीरोस होंगी, एक ज़ीरो होगा, ठीक है। अब इधर देखो, आ जाते हैं कि सेकंड ग्राफ पे। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इसका आंसर भी आपको मिल गया होगा, नहीं आया तो दोबारा समझते हैं। देखो, अब यह एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, देखो काउंट करना, ये एक बार टच करा, ठीक है, ये सेकेंड टाइम, ये थर्ड टाइम, ये फोर्थ टाइम, ठीक है। तो हमारे कितने ज़ीरोस हो गए, 4 ज़ीरोस हो गए इस पॉलिनोमियल के, इस पॉलिनोमियल के, ठीक है। आई होप आप सबको क्लियर है कि हमने कैसे फाइंड आउट करा ग्राफ को देखकर कि उसके अंदर कितने ज़ीरोस हैं, ठीक है। एक और कर लेते हैं, फिर एक आपका क्या हो जाएगा, होम।